हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिरुद्ध फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास फिफ्थ की ईवीएस का चैप्टर फिफ्थ, सॉइल एंड इट्स कंजर्वेशन, यानी कि मृदा और इसका संरक्षण। तो हमारे जो इस चैप्टर के टॉपिक रहने वाले हैं वो हैं सॉइल, कि मृदा जो है वो क्या होती है, व्हाट इज़ सॉइल। इसके अलावा सॉइल से रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस हैं उनके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेंगे। तो मेन जो टॉपिक हमारे इस चैप्टर का रहने वाला है वो है सॉइल इरोजन, यानी कि मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन क्या है, यानी कि सॉइल इरोजन क्या होता है और इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, यानी कि जो मृदा अपरदन है वो किन कारणों की वजह से होता है। और फाइनली हम पढ़ेंगे कि इससे कैसे बचाया जा सकता है मृदा को, यानी कि सॉइल इरोजन को कैसे रोका जा सकता है। तो यही सारे कुछ टॉपिक हैं हमारे इस चैप्टर के। तो शुरू करते हैं। सॉइल एंड इट्स कंजर्वेशन। सॉइल इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि सॉइल है वो क्या होती है, यानी कि व्हाट इज सॉइल, मृदा किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसी को सॉइल कहा जाता है, यानी कि मृदा कहा जाता है। इट इज़ composed ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ब्रोकन रॉक्स दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय केमिकल्स एंड एनवायरमेंटल प्रोसेसेस, नेमली वेदरिंग एंड इरोजन। तो ये जो ऊपरी परत होती है, यानी कि जो सॉइल होती है वो किससे बनी होती है, कैसे बनती है ये। तो ये चट्टानों के टूटने से बनती है और इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन भी होती है, यानी कि कुछ केमिकल प्रोसेस के द्वारा भी ये बनती है और कुछ ये पर्यावरण के अंदर होने वाली प्रक्रियाओं के द्वारा सॉइल का निर्माण होता है, यानी कि मृदा का निर्माण होता है। तो जो पर्यावरण की प्रक्रियाएं हैं जैसे कि वेदरिंग है, वेदरिंग क्या होती है, वेदरिंग का मतलब होता है ये मृदा निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि जो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड वेदरिंग। तो वेदरिंग जो है वो मृदा के बनने की प्रक्रिया ही है। एंड इरोजन, या फिर जो मृदा अपरदन होता है उसकी वजह से भी भूमि का निर्माण होता है, यानी कि सॉइल यानी कि मृदा का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो मृदा का निर्माण है वो बेसिकली रॉक से होता है, यानी कि चट्टानों से होता है। और चट्टानें जो हैं वो केमिकल प्रोसेस के द्वारा या फिर वेदरिंग प्रोसेस के द्वारा टूटती रहती हैं और इससे मृदा का निर्माण होता रहता है। सॉइल इज़ द मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट आर इन सॉलिड गैसेस एंड एक्वा स्टेट्स। तो मिट्टी के अंदर, मिट्टी जो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, यानी कि खनिज होते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो मृदा के अंदर उपस्थित रहते हैं। तो ये जो मिनरल्स होते हैं या जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ये मिट्टी के अंदर सॉलिड की फॉर्म में, यानी कि ठोस अवस्था के अंदर या गैसीय अवस्था के अंदर या एक्वस स्टेट के अंदर हो सकते हैं। सॉइल इज़ कॉमनली रेफर टू एज डस्ट। तो जो मृदा होती है इसको बेसिकली क्या कहा जाता है, डस्ट कहा जाता है, यानी कि धूल इसको कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल इरोजन, जो कि मृदा से ही जुड़ा हुआ है। तो सॉइल इरोजन क्या होता है, यानी कि मृदा अपरदन किसे कहा जाता है। द वेयरिंग अवे, डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय मूविंग वाटर, ब्लोइंग विंड और अदर कॉजेज इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। यानी कि जो सॉइल इरोजन है वो बेसिकली क्या होता है कि एक जगह की जो मृदा होती है उसका हवा के साथ या पानी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना ही क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन, यानी कि मृदा अपरदन। यानी कि बेसिकली क्या होता है कि एक जगह की जो मिट्टी होती है वो हवा के साथ उड़कर या फिर पानी के साथ बहकर उस स्थान से किसी दूसरे स्थान पे चली जाए, तो ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है सॉइल इरोजन, यानी कि मृदा अपरदन। अब सॉइल इरोजन बेसिकली कौन से एरिया के अंदर होती है और किस वजह से होती है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सॉइल इरोजन इज कॉमन इन एरियाज विद द स्टीप स्लोप्स where trees have been felled in droughts because of poor crops and in area which are overpopulated। तो ये सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन कौन से एरिया के अंदर होती है। नंबर एक तो है जैसे कि स्टीप स्लोप्स है, यानी कि जहाँ पे खड़ी ढलानें हैं तो वहाँ पे मृदा अपरदन आसानी से हो सकता है, यानी कि वहाँ पर अगर पानी बहे तो वो आसानी से उन खड़ी ढलानों के साथ खड़ी ढलानों से जब पानी नीचे की तरफ उतरेगा तो अपने साथ मिट्टी को बहा के ले जाता है, या जो हवा है वो भी आसानी से उन एरिया से आसानी से मिट्टी को अपने साथ उड़ा के ले जा सकती है। वेयर ट्रीज हैव बीन फील्ड, या ऐसी जगह जहाँ पे पेड़ों की कटाई हो चुकी है। इन ड्रॉट्स, या फिर सूखा जो इलाका होता है जहाँ पे पेड़ पेड़ काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं।
या ऐसा एरिया जहाँ पे पुअर क्रॉप्स यानी कि फसलें बहुत ही कम बोई जाती हैं, और एक ऐसा एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, जनसंख्या क्या है, बहुत अधिक है। तो ऐसे सभी एरियाज़ के अंदर सॉइल इरोजन जो है वो आसानी से हो सकता है। द इरोजन इज़ ए नेचुरल प्रोसेस ह्यूमन बींग्स एंड एक्टिविटीज़ like industrial growth, agriculture, deforestation and urbanization also cause erosion। यानी कि नेचुरल प्रोसेस के साथ साथ प्राकृतिक प्रक्रियाओं के अलावा भी जो इंसान है या इंसानों के द्वारा जो की जाने वाली गतिविधियां हैं, तो उनसे भी सॉइल इरोजन बढ़ता है, यानी कि मृदा अपरदन की जो मात्रा है वो बढ़ती है। जैसे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी कि इंडस्ट्रीज़ का ज़्यादा फैलाव होना, या फिर ज़्यादा एरिया के अंदर खेती की जानी, या पेड़ पौधों की कटाई करना, या शहरीकरण यानी कि शहरों का फैलाव अधिक होना। तो ये सब कुछ जो कारण हैं ये मृदा अपरदन को बढ़ाते हैं, यानी कि सॉइल इरोजन को इंक्रीज़ करते हैं। लैंड दैट इज़ यूज्ड फॉर इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर जनरली एक्सपीरियंस ए ग्रेटर इरोजन देन द लैंड which is under natural vegetation or land used for sustainable agriculture practices। तो मृदा अपरदन जो है वो उस एरिया के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगी जहाँ पे नंबर एक तो इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरा कि जहाँ पे खेती अधिक की जाती है। तो इन जगहों पे जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा है या खेती ज़्यादा की जाती है, तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो भूमि है वहाँ से पेड़ पौधों की कटाई हो जाती है, तो पेड़ पौधों को काट दिया जाता है, तो इससे मृदा अपरदन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि सॉइल इरोजन के चांस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। रिडक्शन इन वेजिटेशन कवर ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल डिस्टर्ब द सॉइल स्ट्रक्चर। तो अगर किसी एरिया के अंदर पेड़ पौधों की कटाई अधिक हो जाती है, तो जो धरती है उसका जो सरफेस है वो आसानी से हवा के और पानी के संपर्क में आ सकता है, जिससे कि मृदा अपरदन बढ़ता है। अब हम पढ़ लेते हैं कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, यानी कि मृदा अपरदन के कारण कौन कौन से हैं। देयर आर मैनी कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, लेट अस डिस्कस अबाउट देम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल फैक्टर्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ के बारे में। तो सबसे पहला जो है वो है प्राकृतिक प्रक्रियाएं, यानी कि प्रकृति यानी कि पर्यावरण के अंदर ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं होती है जिनके द्वारा मृदा अपरदन या फिर सॉइल इरोजन होता है। तो फर्स्ट है वाटर। तो पानी से किस प्रकार से सॉइल इरोजन होता है। रेन स्प्लैश डिसलॉजेस सॉइल पार्टिकल्स दैट इनिशियली फ्लाई थ्रू द एयर साल्टेशन। तो यानी कि जब बारिश होती है, तो बारिश के साथ क्या होता है कि जो हवा के अंदर उपस्थित जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि सॉइल पार्टिकल्स यानी कि मिट्टी के जो कण होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। तो ये भी एक कारण है कि बरसात जो है वो सॉइल इरोजन करती है। सेकंड क्या है, रेन फ्लो वॉश ऑफ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। अब बारिश का पानी जब नीचे गिरता है धरती के ऊपर, तो वो पानी बहता है, और बहने के साथ ही वो क्या करता है कि मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है, यानी कि जो सॉइल होती है, उसको अपने साथ बहाकर ले जाता है। तो ये भी एक सॉइल इरोजन का कारण है। थर्ड है वेव मोशन इन स्ट्रीम्स रिवर्स एंड लेक्स काजेज स्लम्पिंग ऑफ सॉइल। इसके अलावा जो नदियाँ हैं, झीलें हैं, ठीक है, झरने हैं, तो इनके अंदर उठने वाली जो लहरें हैं वो क्या करती हैं, बार बार मिट्टी को काटती रहती है, या जो आसपास की चट्टानें होती हैं उनको काटती रहती है। तो उनकी जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये लेके जाने का काम करती है। सेकंड फैक्टर इज विंड, यानी कि हवा जो है, तेज़ वायु जो चलती है, तो वो किस प्रकार से सॉइल इरोजन को बढ़ाती है। विंड वेलोसिटी डिसलॉजेज लूज सॉइल पार्टिकल्स दैट बिकम्स एयरबोर्न अंटिल वेलोसिटी रिड्यूसेस। तो तेज़ हवाएं जब चलती हैं, तो तेज़ हवा की जो स्पीड होती है वो काफ़ी अधिक होती है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि मिट्टी के जो कण होते हैं, वो आसानी से अपने साथ उड़ा के ले जा सकती है। और ये मिट्टी के जो कण हैं ये तेज़ हवा के साथ तब तक उड़ते रहते हैं जब तक कि हवा की जो स्पीड है वो कम ना हो जाए, तो वो फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। सॉइल इरोजन बाय विंड जनरली हैपन्स इन द ओपन लैंड एंड डेजर्ट्स। तो मोस्टली ये कौन से एरिया के अंदर ज़्यादा होता है हवा के द्वारा सॉइल इरोजन। तो ये बेसिकली उन एरिया के अंदर ज़्यादा होता है जहाँ पे जो भूमि है वहाँ जिस पे पेड़ पौधे नहीं हैं, या फिर डेजर्ट का एरिया यानी कि जो मरुस्थल होते हैं, यानी कि जो रेगिस्तान होते हैं, तो वहाँ पर विंड के द्वारा यानी कि तेज़ हवाओं के द्वारा सॉइल इरोजन अधिक होता है। विंड ब्लोज अवे द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। तो हवा जो है वो क्या करती है, तेज़ हवाएं अब पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, यानी कि जो सॉइल है, उसको अपने साथ
एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती हैं। सेकंड जो फैक्टर है, नेचुरल जो फैक्टर हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी है ह्यूमंस फैक्टर्स, यानी कि इंसान के द्वारा जो सॉइल इरोजन है वो कैसे बढ़ा है। तो फर्स्ट है ह्यूमन इंड्यूस्ड चेंजेस इन द सॉइल इंक्रीजेज सॉइल इरोजन रेट, फास्ट अर्बनाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन आर द मेजर काज ऑफ सॉइल इरोजन। तो इंसान क्या कर रहा है कि पेड़ पौधों की कटाई कर रहा है, शहरों का विकास कर रहा है, तो इससे क्या है कि जो सॉइल इरोजन है वो बढ़ा है। यानी कि अगर पेड़ पौधे कम होंगे, पेड़ों को काट दिया जाएगा, शहरीकरण ज़्यादा होगा, तो इससे क्या है कि जो मृदा अपरदन के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी कि सॉइल इरोजन के जो चांस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। सेकंड फैक्टर है टिलेज एंड अदर मैकेनिकल इन्फ्लुएंसेस लाइक प्लाउइंग इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन। यानी कि जो खेतों के अंदर जुताई की जाती है, तो ये भी एक मुख्य कारण है मृदा अपरदन का। इससे जो भूमि है, इससे जो मृदा है वो आसानी से हवा के साथ या पानी के साथ बह के जा सकती है। थर्ड इज़ ओवर ग्रेजिंग ऑफ कैटल एंड फार्मिंग आल्सो लीड्स टू द सॉइल इरोजन ऑफ द सॉइल। तो ओवर ग्रेजिंग ऑफ कैटल एंड फार्मिंग का मतलब ये होता है कि जो पशु होते हैं उनके द्वारा जो छोटी घास वगैरह होती है उसको ज़्यादा खाया जाना, तो जिससे वो घास है वो समाप्त हो जाती है और मिट्टी जो है वो आसानी से हवा और पानी के संपर्क में आ सकती है, तो जिसकी वजह से उसका इरोजन जो है यानी कि मृदा अपरदन का जो चांस है वो बढ़ जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही है। आगे हम करेंगे कि इस सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे इसको रोका जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।